फोर्ड मोटर्स ने रिसेंटली इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को 2021 में छोड़ दिया था क्योंकि इनकी कार्स को अब लोग वैसे पसंद नहीं करते थे जैसे आज से 10 साल पहले लोग इनकी कार्स के लिए दीवाना हुआ करते थे। और फोर्ड ने अपनी मोस्ट पॉपुलर फुल साइज एसयूवी फोर्ड एंडेवर को भी इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है। और कुछ लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो अमेरिकन ऑटो मेकर फोर्ड इंडिया में जल्द ही कमबैक करने वाली है। हाँ, मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा। फोर्ड ने पहले से ही अमेरिका में एंडेवर की एक न्यू जनरेशन को लॉन्च कर दिया है, वो भी आज से 6 महीने पहले। और फोर्ड की तरफ से पहली कार इंडिया में जो लॉन्च होगी वो एंडेवर होने वाली है। अगर आपको लग रहा है मैं कोई यहाँ पर जोक या मजाक कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल ही गलत हो। अगर आप वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा अप एंड डाउन है, काफी ज्यादा पैराग्राफ्स है। आपको एक बार लगेगा कि एंडेवर नहीं आ सकती, फोर्ड नहीं आ सकती, लेकिन उसी दूसरे मिनट के बाद आपको लगेगा एंडेवर आने वाली है, फोर्ड आने वाली है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से करनी पड़ेगी ताकि सबसे पहले इन वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर हम पहले इस बारे में बात करें कि क्या फोर्ड मोटर्स इंडिया में खुद आने वाली है, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाली है, तो इसका आंसर नहीं है। बल्कि रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के प्लांट्स जो कि सनद, गुजरात, हैदराबाद एंड तमिलनाडु में है, उन्हें टेक ओवर कर लिया है, उन्हें खरीद लिया है। लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर फोर्ड मोटर्स की इतनी अच्छी सेल्स इंडिया में थी, उनकी कार्स भी अच्छी खासी बिक रही थी, तो फिर फोर्ड मोटर्स ने इंडिया को छोड़ा ही क्यों? देखो, अगर हम फोर्ड मोटर्स या फोर्ड मोटर्स की हिस्ट्री की तरह जाने तो फोर्ड मोटर्स आज से 25 साल पहले इंडिया में आई थी और वो लेस देन 2% शेयर ऑफ पैसेंजर व्हीकल मार्केट को शेयर करती थी, उसको प्रोडक्ट करती थी। लेकिन फोर्ड मोटर्स के अनुसार पिछले 10 साल में फोर्ड मोटर्स का 2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान कैसे हुआ, जबकि एंडेवर जैसी, इकोस्पोर्ट जैसी, फीगो जैसी गाड़ी तो रोज ही बिक रही थी, वो तो हर सड़कों पे दिख रही थी। फिर इनका ये नुकसान हुआ कैसे? देखो, मेनली इसके पीछे 3 रीजन है। फोर्ड जब इंडिया में आई थी उन्हें लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चर प्लांट्स, मशीनरी इक्विपमेंट सबका रेंट देना पड़ता था। अगर वो वहां से इनको लाते तो इन्हें इंपोर्ट टैक्स भी देना पड़ता था। यहाँ पर तो वो टैक्स देते ही थे, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को लाते उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता। लेकिन जो इन मशीनरी इक्विपमेंट्स, व्हीकल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग का उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था और एक साल का टैक्स उन्हें 7.2.7 करोड़ आता था। मैं यहाँ पर इम्पोर्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं खाली रेंट टैक्स की बात कर रहा हूँ कि जिस जमीन पे वो रहते थे उसका हिसाब कितना आता था। वो आता था 7.257 करोड़। इंडिया में फोर्ड अपनी कार्स में माइलेज भी क्लेम करती थी। देखो, दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम वो एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में फोर्ड अपनी कार्स को माइलेज पे भी पकड़ा गया। अब कैसे पकड़ा गया? देखो, फोर्ड अपनी एडवर्टाइजमेंट ये क्लेम करती थी कि हमारी फोर्ड फीगो 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखती है, और जब रियलिटी में लोग माइलेज चेक करते थे तो वही कार खाली 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखती थी। इसी पे फोर्ड पे एक केस भी हुआ था जिसपे उन्हें 3 लाख का कंपनसेशन भी देना पड़ा था। और इसका दूसरा रीजन इसी के साथ ये भी है कि फोर्ड मोटर्स 140 डेज तक काम करती थी सनद प्लांट में, जो कि गुजरात में आता है, लेकिन वो अपने मजदूरों को उतना ज़्यादा वेज नहीं दिया करती थी जितना उन्हें देना चाहिए। देखिए, ये भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे इंडियन एम्प्लॉयज़ यूनियन के अकॉर्डिंग अगर हम सुने, फोर्ड मोटर्स इतना ज़्यादा टैक्स देती थी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती थी। मतलब वो गवर्नमेंट को ही सब पैसा देती थी, वो अपने वेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को क्या ही दे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, अगर कोई एम्प्लॉय मारुति सुजुकी में काम करता है तो उसको दिन के 8,000 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर कोई फोर्ड मोटर्स में काम करता है तो उसके दिन के 400 रुपये मिलते हैं। तो भला वो वहाँ पर काम ही क्यों करेगा? अगर हम तीसरे रीज़न के बारे में जब वो ये आता है कि फोर्ड मोटर्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे वो यहाँ पर नहीं उभर पाई। अब अगर हम अपने टॉपिक पे आए कि क्या सच में टाटा मोटर्स या रतन टाटा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टेक ओवर करने वाले हैं, तो हाँ, टाटा मोटर्स ने फोर्ड गुजरात प्लांट को पहले ही टेक ओवर कर दिया है, वो भी 750 करोड़ में। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या फोर्ड मोटर्स खुद इंडिया नहीं आएंगे? तो हाँ, वो आ सकते हैं, लेकिन वो खाली यहाँ पर मैन्युफैक्चर ईवी ही कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी आनंद महिंद्रा से बात की थी। उन्हें रिसेंटली, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे, उन्हें एक पार्टनर चाहिए जिससे वो इंडिया में काम कर सके और जिससे वो अपना टैक्स कम करवा सके, और वो खाली इंडियन ब्रांड से कर सकते हैं, या तो टाटा मोटर्स या तो महिंद्रा। मारुति सुजुकी, किया,
दूसरी कार ये नहीं कर सकती, खाली टोयोटा भी ये नहीं कर सकती। जो इंडिया की ब्रांड्स है वही ये खाली कर सकती है, टाटा मोटर्स तो आनंद महिंद्रा। पहले उन्होंने आनंद महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन की थी, लेकिन आनंद महिंद्रा ने उस कोलैबोरेशन को ठुकरा दिया। तो अब उन्होंने रतन टाटा के साथ एक कोलैबोरेशन किया, तो रतन टाटा ने उनके 2 प्लांट्स को खरीद लिया है और वो जल्द ही उनके दूसरे प्लांट्स को भी खरीदने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि फोर्ड एंडेवर आ सकती है, लेकिन खाली वो ईवी वर्जन आ सकता है, यहाँ पर कोई इनका अच्छा वर्जन नहीं आ सकता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।